जलालपुर पीरवाला में मोटरवे समेत 4 अहम शाहराह सैलाब के बाइस बंद हुए 9 दिन गुजर चुके। NHA की जानिब से मोटरवे की पुख्तगी के लिए हिफाजती इकदाम जारी। सक्खर मुल्तान और मुल्तान से सक्खर की ट्रैफिक का मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सैलाबी पानी में कमी के बाद सड़कात की मुस्तकिल बहाली पर काम शुरू होगा। आपको अपडेट करें, मुल्तान में सैलाब से तबाही के आसार। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मोटरवे M5 मुतासिर। मुल्तान शेरशाह इंटरचेंज से और शरीफ इंटरचेंज तक मोटरवे M5 8 रोज से ट्रैफिक के लिए बंद। सड़क की बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। मोटरवे पुलिस ट्रैफिक का मुतबादिल रास्तों से गुजार रही है। मुल्तान से सक्खर सफर करने वाली ट्रैफिक मुतबादिल रास्ते से सफर कर सकते हैं। शाहशम से इंटरचेंज से कौमी शाहराह की तरफ ट्रैफिक जा सकती है और शरीफ से इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफर कर सकते हैं। सक्खर से मुल्तान M5 और शरीफ इंटरचेंज कौमी शाहराह पर सफर किया जा सकता है। अब रुक करते हैं मुल्तान के अलावा बंडा संदेला का, जहां सैलाब मुतासरीन ताहाल खेमों में मौजूद हैं। सैलाब मुतासरीन कहते हैं घरों को वापस कैसे जाए, ना छत है ना कोई और सहूलत। तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद सुहेब बुखारी। आज बिल्कुल अगर हम बात करें तो सैलाब मुतासरीन ताहाल जो हैं वो भी बन्नों के ऊपर मौजूद हैं, जहां पर खैमा बस्तियां आबाद की गई थी। और इसकी एक बुनियादी वजह जो है वो यही इनकी जानिब से बताई जा रही है कि इनके यहाँ ना तो घर है ना ही जो है वो छत है। तो जाएं जो है वो कहाँ। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके हसीब, तो इस वक्त भी ये खेमे जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और इनके जानवर भी जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और हम देख सकते हैं कि इनके जानवरों का जो चारा है वो भी इस वक्त जो है वो यहीं पर मौजूद है। और इस वक्त यहाँ पर वही ज़िंदगी जो है वो चल रही है। और उसके साथ साथ यहाँ अगर हम आपको मनाजिर जो है वो दिखाएं तो यहाँ पर भी खाने पीने का एक छोटा सा किचन जो है वो देसी किचन जो है वो उन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है, क्योंकि इनकी जानिब से यही कहना है कि यहाँ पर ना तो कोई खाने पीने के लिए आता, तो अपनी मज़ाब के तहत यहाँ पर जो खाना है उसको जो है वो बना रहे हैं। जो सैलाब मुतासरीन हमारे हमरा मौजूद होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो जो है वो क्या कहना चाहेंगे। दसो क्या मुश्किलात हैं, हाली तक तुसा अपने घरों को कहने गए, क्या मुश्किल? सारे घर च पानी खड़े थी, अज तक छत्तां ढह गई, माल साल लुड़ गए। तो जो रस्ता साडा है मजीद ही त्रुट गए। उतों रस्ता हो सी तो गुजर से अस गुजर के वैसे रस्ते तो इतना पानी खड़े थी, इतने कोई आंदा नहीं पिया, उथा बस्ती कोई वहदा नहीं पिया। सारी बस्ती भिड़ थी चुकी है। उथा कोई साढ़े सरमायादार फिलहाल कोई नहीं पहुंचा। गिलानी साहबान ने रोड दो आके थी के चले हुए ने, मलिक मंजूर सारे आके सरमायादार थी के चले हुए ने। उन्होंने आके हर शय अस आप करे सूँ, तुसा टेंशन नहीं। कोई नुमाइंदा क्या नहीं आया? फिलहाल साढ़े को कोई नुमाइंदा नहीं आया। जेड़े कि साढ़े कोर कान खड़े थे अखबार दे लिख के कागज लगे हुए तो राशन देंदे पे, पर देंदे नहीं। अद्धा अपने घर रख देने, अद्धा देने पुंज, बल्कि थक तो देंदे ही कह नहीं पाए। ये अस आप जेड़े कोई ठीक है साढ़े को रोटी छोटी पकाते पे, बाकी घर साढ़े पानी अज तक अस कह नहीं से गए। खा साढ़ा भूं सारा लुड़ गए, डंगर सारे भूखे रहांदे पे। अस आप सवेरे खाने शाम को खाने की वाले तो मतलब सारे आदन से असा द्वारे नाल कौन आदे वाले तो मतलब मंजूर ने आके से तोड़ वैसूं तो आपको कोई शायद परेशानी कहना उसी हुण ही टाइम तिकर तो आए कह नहीं। कैंपां दे विच अद्धे को सुक्कियां को बिलाई बैठे, इन ते को मेरे को बिला के राशन खवाई बैठे, ना क्या बे सिला पाले। उन्होंने दा हक बनते तस्दीक करें जो हकदार है उन्होंने हकदार मिला मैंने, जिन्हें को नहीं तरना उन्होंने ना दिता मैंने। जितने भी खड़े वो अपने आप को मिला कर लिखा गिने, मतलब कि कोई हक क्या नहीं मिलता पे। थोड़े जेरे घर लुड़ गए तुसा हाली भी सड़कों ते बैठे अजन तक सड़कों के उत्ते बैठे थे। जब साढ़े घर होने तो सा कोई जरूरत है अपने घर वहां के बैठ सकते हैं। बाकी लोग चले गए, बाकी लोग चले गए तो असं वहां के बैठ सकते हैं। लिहाजा पानी खड़े थे वहां नहीं से सकते, ना कोई सरमायादार आने। ये मुश्किलात हैं जी। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आगे चलते हैं, कुछ खवातीन भी हमारे हमरा मौजूद होंगी, हम उनसे भी इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे कि क्या मुश्किलात का सामना है। माँ जी दसाओ कितनी मुश्किलात है, कितनी परेशानी है, लोग अपने घरों को वेंदे तो हाली भी अपने बनने के उत्ते मौजूद हो। मेरे मकान डट्ठे पैने सुनई, मकान डट्ठे पैने, बुआ भी एक गां दा ओए लुड़ गई ते ये बे नदीर वाले पैसे उवे मैं को कह नहीं मिलते। अदन दार देन ते अगर मंजूरी कह नहीं। अच्छा 3 साल थी गए तो मैंने खावा दे अल्लाह को प्यारा थी गए, पोत्र कह नहीं यार 4 दिए 3 पर एक मेरी बेटी ही पई। हाली तक थोड़े कने हुकूमत की कोई इमदाद करनी है, कहीं ने थोड़ा कहनी पूछा किवें रहंदे पियो, क्या करेंदे पियो, तो क्या हाली कह नहीं कछ मिली। ये को मिले मतलब भाई हफीज ने खोर ने उन्हें लिख रखे, उन्हें मतलब मंजूर दे थी जले हूँ वाले मैं दे सा भैया कि चले सा अपने खूह ते
ਇਹੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗਾ ਚਲੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖੁਦ ਪਕਾਉਂਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਪਾਏ ਨਹੀਂ बर्तन से पानी भरा नहीं डूल दो सन तो करे थे ये छोटे छोटे बच्चे मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये भी इस वक्त जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बेबसी की तस्वीर बने हुए लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आगे चलते हैं और आगे की सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाएं। ये जो है वो मनाजिर हम दिखाएं। जी क्या आपको कोई परेशानी नहीं पे यस क्या परेशानी है? ये ना हमें कुछ देने नहीं आते। कुछ भी नहीं देने आते? नहीं खाना वगैरह मिल रहा है यहाँ पे? या हम खुद बनाते हैं तो खाते हैं। खुद बनाते हैं तो खुद जो है वो खाते हैं। जी ये सूरत हाल है इस वक्त। कुछ लोग यहाँ पर बीमार भी जो हैं वो मौजूद हैं और ये भी सूरत हाल जो है वो दिखा सकें। ये थोड़े खामदिन ने बीमार इन पे? जी हाँ। कितने अरसे तो इस तरह बैठे हुए? 15-20 दिन ठीक है। यह सूरत हाल है? जी हाँ। 4 दिखाओ क्या सूरत हाल है? तबीयत खराब है, कोई डॉक्टर कहने है कोई ना कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ऐसी इंतजामिया टीम साढ़े कोल कोई नहीं आई। दूजी गाल है तकरीबन 20 तो 25 डी तकरीबन थींदे पैन इत्थे रहंदे पे यानी कि ना तू मैं अमला जड़ा शहर तो लोग सरमायादार हैं वो आंदे थोड़ी बहुत हेल्प चावल कोई रोटी, लेकिन हुकूमत दे बंदे कोई इत्थां यानी कि कोई बंदा नहीं आया। पिछा एक बशकाल वाला चौक है, बशकाल दे सड़की लांदी पई है, उत्थां वो आंदे रोटी पानी घेन के इत्थू आवाम वेंदी है घिनण ओ इहो आदन बे साकू इत्थू तिकर आर्डर है असां अग्गा नहीं आ सकदे। मलक रांझू खोर वाली पुल है ए इत्थू तिकर असां पे इत्थां कोई इमदाद कोई खाना यानी कि ना वो बहर वाले लोग आके देंदे कितने अरसे तो 4 पे पे हो? मैं को तकरीबन 3 तो 4 साल थींदे पैन ते साडा रस्ता अंबाला 5 मरला स्कीम उनके सेंटर दे विच एक आंदी फाट छोटा दरिया वो हर साल त्रुट वेंदे जिवें पानी आंदे वो त्रुट वेंदे यानी कि ना उत्था हुकूमत को चाहिए कोई पुल छोटा जिहा बना देन ताकि पानी आवे क्रॉस थी वने। हुण ए देखिनो भी मैं नहीं टुर सकदा, मैं छोटा पेशाब करना होवे खड़ा थी के अगू कोई डब्बा देवना वो करना, वड्डा पेशाब करना तो मैं खड़ के करे ना कोई ऐसा सिस्टम ही वजह सैलाब तो जी में निकले हो तो वो भी तो अलग परेशानी थी। मैं जेड़ी इत्थां आया ना रात को असां रात को 2 बजे पानी साडा इत्थां आ गया ई नहर दे नाल। हाँ कट के हैं सारे? जी हाँ सारे अपनी फैमिली अपने लोग कट गए हैं। बाकी मलिक मंजूर दा पुत्र आया ही था विजिट दे मतलब ए सैयद यूसुफ गिलानी दा छोटा पुत्र जड़ा है अली कासिम आले वो आया ने तंबू भी दे गए हैं। बस एक विजिट कीते उन्होंने वालो दोबारा ही दे नहीं है। ते मलिक मंजूर ने उत्था बस्ती साढ़े आया 5 मरला स्कीम उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी भाई बस्ती खाली कर दो, असां उन्हों की गाल मान के खाली कर देते। उन्होंने कि मैं हर तरह हर खुरम नाल साथ दे सा उन्हें उत्था लिंगड़ियाल पर यानी कि ना उन्हें कैंप भी दिते खाने भी दिते लेकिन इतना कोई कैंप कह नहीं कोई सिस्टम कह नहीं। काफ़ी साढ़े हकम साहब जड़े सेहतदार लोग हैं जिन्होंने को सेहत अल्लाह पाक ने दी थी वो चले गए। ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ भी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, ख़वातीन भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ यही मुतालबा जो है वो किया जा रहा है कि ऐसे दराज से यहाँ पर मौजूद है लेकिन कोई इनकी सुनने के लिए जो है वो नहीं आ रहा। और इस वक्त ये बेगार मददगार यहाँ पर मौजूद हैं, कोई हुकूमती नुमाइंदा इनकी दाद रसी के लिए यहाँ पर नहीं आ रहा। ताहाल कैंपों में मौजूद हैं, पहले खाना आ जाता था लेकिन अब अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर खाना बनाने पर मजबूर है। जी बहुत शुक्रिया सैयद सोहेब बुखारी आपका। यहाँ पर आपको अपडेट करें मुल्तान के इलाके का जहाँ सैलाब मुतासरीन ताहाल खैमों में मौजूद है। सैलाब मुतासरीन कहते हैं घरों को वापस कैसे जाएं, ना छत है ना कोई और सहूलत। उजड़ गए वो बाग जिसके लाखों माली थे। मुल्तान में सैलाबी पानी कम हुआ लेकिन बेपनाह मसाइल छोड़ गया। बंद बोसन बस्ती उतार में सैलाब के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार, आम के बागात सूख गए, दरख्तों के पत्ते झड़ गए। तफसीलात से आगाह करेंगे जुनैद अनवर। आज बिल्कुल मैं इस वक्त बंद बोसन के नवाई इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ से सैलाब गुजरा है और अब जो सूरत हाल है कि सैलाबी पानी जो है वो कम हो रहा है। और जब अगर रकबों की सूरत हाल देखी जाए तो अभी भी जो सैलाबी पानी है वो रकबों के अंदर मौजूद है। ये वो आम के दरख्त हैं जो कि सैलाबी पानी खड़ा होने की वजह से इस वक्त जो है वो सूख चुके हैं। हरे भरे जो दरख्त नज़र आते थे वो इस वक्त जो है वो मुकम्मल सूखे हुए हमें जो है वो नज़र आते हैं। पत्ते जो हैं वो इसी सैलाबी पानी के अंदर हैं। इसी तरह ये एक छोटा बाग था
जो कि मुकम्मल तौर पर पानी, सैलाबी पानी में आने का, बड़ा दरख्त हो, छोटा दरख्त हो, सब जो है वो पानी के अंदर बह गए। दूसरा, सैलाबी पानी के साथ साथ जो दूसरा नुकसान होता हुआ नज़र आया वो ये कि सड़कें भी जो है वो मुकम्मल तौर पर बैठ गई हैं, टूट फूट का शिकार हुई हैं। कुछ जो इसी सैलाब को जिन्होंने फेस किया है वो लोग भी हमारे साथ मौजूद, से बात करेंगे। क्या सूरत हाल रही? दरख्त जो है वो भी इस टाइम जो है वो सूख रहे हैं, पानी अभी तक खड़ा है, सड़कें टूट गई हैं, घर बार की क्या सूरत हाल है? घर बार तबाह था, पर मकान ढह पैन, बाग अंदर पानी अंदर, ये देख सारा बाग सूखा खड़ा है। ये बहुत बड़ा सैलाब था। ये देखें, ये बाग हमारा है, ठीक है ना, ये मेरे चचा का बाग है, वो मेरा आगे सामने वो मेरा बाग है, ठीक है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, ठीक है ना। घर भी मुकम्मल तौर पर डैमेज है। इधर देखें, ये भी घर डैमेज है, जानवर भी इसमें बह गए हैं। तो सरकार की तरफ से कोई इमदाद? अभी इमदाद कोई भी नहीं है, कैंप शैम्प कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। हम अपनी कैंप शैम्प कोई आप मदद आपके तहत कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है जी। तकरीबन 12-14 साल का ये मेहनत का काम था। ये बिल्कुल जी, ये नज़र भी आ रहा है। और ये दीवार जो है घर की, वो भी सैलाबी पानी के अंदर बह गई है। दरख्त जो है चूँकि वो सैलाबी पानी के अंदर सूख गए हैं, हरे भरे दरख्त, सड़कें भी टूट फूट का शिकार है। और इनका कहना है कि सरकार की जानिब से जो है इनको कोई सैलाब के दौरान भी कोई इमदाद नहीं पहुँची इन तक, और ना ही उसके बाद जो है कोई इस हवाले से अभी तक इन तक कोई है जो इमदाद का जो है ज़रिया वो नहीं पहुँचा। जी, बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर आपका। सुल्तानपुर से खानगढ़, दोयमा और कंदाई को मिलाने वाली मेन सड़क पर सैलाब के दौरान पानी जमा होने से इन इलाकों का ज़मीनी राब्ता अभी मुनक़ता है। सुल्तानपुर खानगढ़ का ज़मीनी राब्ता बहाल किया जाए ताकि इन फ्लड ज़दा इलाकों में मुतासिरीन की इमदाद करने में आसानी हो सके। कमिश्नर डीजे खान, DCO और मुजफ्फरगढ़ से रास्ता बहाल करने का मुतालबा। आपको अपडेट करें, सुल्तानपुर से खानगढ़, दोयमा और कंदाई को मिलाने वाली मेन सड़क पर सैलाब के दौरान पानी जमा होने से इन इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। सुल्तानपुर खानगढ़ का ज़मीनी राब्ता बहाल किया जाए ताकि इन फ्लड ज़दा इलाकों से मुतासिरीन की इमदाद करने में आसानी हो सके। आपको अपडेट करें और आपको बताएं, सुल्तानपुर से खानगढ़, दोयमा और कंदाई को मिलाने वाली मेन सड़क पर सैलाब के दौरान पानी जमा होने से ज़मीनी राब्ता अभी तक मुनक़ता है। सैलाब मुतासिरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। कमिश्नर डीजे खान, DC से रोड की फौरी बहाली का मुतालबा। तफसीलात से आगाह करेंगे राना खुर्शीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुल्तानपुर से खानगढ़ दोयमा रोड पर। ये रोड जो है पानी की वजह से मुकम्मल डूब चुकी है। इस वक्त मैं मोची मोड़ के करीब मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है चारों तरफ पानी ही पानी है। हालांकि सैलाब उतर जाने की वजह से बाकी रास्ते जो हैं उन्हें जल्द अज जल्द बनाया जा रहा है, गढ़ों को पुर किया जा रहा है, मगर ये वाहिद रास्ता है जिस पर अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और यहाँ पर जो पानी है वो 3 से 4 फुट जो है इस वक्त भी रोड पर खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कोई ना तंजीमें पहुँच सक रही हैं और ना ही यहाँ पर फ्लड मुतासरीन के लिए कोई इमदाद पहुँच रही है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी, आप बताइएगा। जी, यहाँ कोई अपना कोई सहूलियात नहीं है, सही है, कोई सरकार नहीं आई, कोई रास्ता नहीं बना हुआ, सही है, सारे घर डूबे हुए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो पानी के साथ बैठे हुए हैं, कोई रास्ते का इंतजाम नहीं है। सारा आप मेहरबानी करें, हमारे साथ ताउन करें। जी बिल्कुल, मकामी लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर ना कोई तंजीमें आई हैं, ना कोई डोनर है, ना कोई गवर्नमेंट पंजाब की जानब से इंतजामात किए गए हैं। इन लोगों के घर जो हैं वो पानी की नज़र हो चुके हैं, मुकम्मल घर टूट चुके हैं और रास्ते भी अभी तक बंद हैं। इन लोगों का यही मुतालबा है कि बहुत शुक्रिया राना खुर्शीद आपका। अहमदपुर शर्के में दरिया सतलुज और चनाब के पानी ने बस्तियां उजाड़ कर रख दी। धोड़कोट में सैकड़ों मकानात जमीन मुतासिर और हजारों लोग बेघर हुए। सैलाबी पानी की वजह से गैस्ट्रो, जल्द और मलेरिया जैसे अमराज में तेजी से इजाफा हो रहा है। तफसीलात से आगाह करेंगे जाहिद गुल। भारतीय आबी जाहिरियत से दरियाए सतलुज में आने वाला सैलाब तो आहिस्ता आहिस्ता गुजर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ गया है। हमारे साथ जो है इस वक्त सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या डसेस हैं काका, क्या नुकसान थे? नुकसान ये थी कि सारे घर सैलाब आ गए, मकान वगैरह सारा कुछ सारा तबाह बर्बाद थी गए। ते जरा हुकूमत नाल साडी अपील है भी वो साडी मदद करें, साडे कने खाण पीण कोई चीज का नहीं बची। फिलहाल उन्हें को साडी रिक्वेस्ट है बेसा को जल्द तो जल्द मकान भी बढ़ा देवन। मेहनत मजदूरी करते तो पेट पाल सकदू, लेकिन ऐसे मकान ही से बढ़ा सकते हैं।
जी, जैसा कि आपने सुना, लोगों को कहना है कि जैसे तैसे चले मजदूरी करके हम अपने बच्चों का पेट तो पाल सकते हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, ये देखें, इन इन बच्चों का साथ है, घर है, अब इसके पास छत भी नहीं है। उनका कहना ये है कि हमें हुकूमत छत मुहैया करे। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस वक्त ये देखें, इसकी गंदम जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है पानी में आकर, वो खुश्क करके, अगर ये किसी भी इंसान के खाने के काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको खुश कर रहे हैं कि चलें, भूखा रहने से बेहतर है कि शायद हम इसे खाएं। ये वो दास्तानें हैं जो इस पूरे अहमदपुर शर्किया के तहसील की जो एक लंबी पट्टी है, तकरीबन 50 किलोमीटर की, उसमें फैली हुई हैं। हुकूमत वक्त से लोगों का मुतालबा सिर्फ इतना है, अपील इतनी है कि हमारे साथ हमदर्दी का, हमारे साथ जो है वो रियासत जो है हमारे साथ इतना तो कम से कम कर दे कि हम इस शदीद मौसम में हमें छत मुहैया कर दे। जी, बहुत शुक्रिया जाहिद गुल आपका। चनाब, सतलुज और रावी के सैलाबी रैलों से और शरीफ में जहां निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया, वहीं तालीमी निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। बेट अहमद में सैलाब के बायस मुतादिद स्कूल ताहाल बंद। वालिदैन का बच्चों के तालीमी नुकसान पर इजहार तशवीश। तफसीलात से आगाह करेंगे सज्जाद हुसैन। दरिया चनाब, दरिया रावी और दरिया सतलुज के जो है सैलाब ज़दा इलाकों में इस वक्त जो है तदरीसी अमल शदीद मुतासर हो रहा है। इस वक्त रोज़ शरीफ के नवाई इलाका बेट अहमद में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुतअद्दिद स्कूल जो है अभी भी पानी की लपेट में हैं। बच्चे जो है दर बदर फिर रहे हैं, उनका शदीद जो है पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। यहाँ पर अहले इलाका और बच्चों के वालिदैन से जानते सर हुकूमत वक्त सारी गुजारिश है कि फ़ौरन जो ना इस स्कूल को फाल किया वञे। अगर ये इमारत डैमेज हैं तो इन्हें मुरम्मत करते बालें का बड़ा नुकसान थिया वेंदे, क्योंकि लोग वापस आ गए, बच्चे शदीद परेशान हैं स्कूल आने वास्ते। तो मेरी हुकूमत वक्त गुजारिश है कि फ़ौरन जल्द तो जल्द जरा ना स्कूल को बहाल किया वञे, तदरीसी अमल जरा चालू किया वञे। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर जो है वालिदैन मौजूद हैं, अहले इलाका मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि जो यहाँ पर जो स्कूल हैं, यहाँ पर जो सैलाब ज़दा इलाकों में, वहाँ पर शदीद ही तदरीसी अमल शदीद जो है इस वक्त डैमेज हो चुका है। बच्चे जो हैं इस वक्त खेल कूद में मसरूफ़ हैं। जो हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि जो सैलाब ज़दा इलाकों में जो स्कूल इस वक्त पानी के लपेट में है, वहाँ पर जो रास्ते जो है बिल्कुल मुनक़ता हो चुके हैं। गवर्नमेंट इस पर फौरी एक्शन लेते हुए फिर फौर इनको। बहुत शुक्रिया सज्जाद हुसैन आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं दरिया चनाब के सैलाब ने शहबाजपुर शर्की की हजारों एकड़ फसलें तबाह कर दी। तरंडा मोहम्मद पनाह के अल्ताफ नामी काश्तकार की 10 एकड़ कपास की फसल सैलाबी पानी में से तबाह हो गई। काश्तकार परेशान। तफसीलात से आगाह करेंगे गुलाम अली। बिल्कुल, दरियाए चनाब के सैलाब ने मौजा शहबाजपुर शर्की की हजारों एकड़ फसलें जो हैं वो तबाह कर दी हैं। किसी की धान की फसल तबाह हो चुकी है, किसी की कमाद की, तो किसी की कपास की। इस वक्त एक काश्तकार मेरे साथ मौजूद है जिसकी 10 एकड़ कपास जो है सैलाबी पानी की नजर होकर तबाह हो चुकी है। उससे बात कर लेते हैं। दसे सो चोखा खर्चा उतने थी आई कितना कदा रा दिया हुए थे, क्या कितना 10 एकड़ कपाई मेरी उधार पुधार चाहते खर्चा कितनी करे आजे कुछ कहीं बची कपा 2 एकड़ सरियान वो भी कहीं बचा सरिया 10 एकड़ कपा सारी बर्बाद थी गए। हूँ कर्जा चढ़ गए, समझ नहीं आती जो असा कर्जा किमें लऊं। एक तो कणक राते थे, कणक का रेट नहीं बढ़िया, ज्यादा है जो कोई साड़ी इमदाद की वने। अच्छा ये दसो 10 एकड़ ते चोखा खर्चा किता हवे, क्या हुकूमत वाली मदद करे? सारा 10 एकड़ ते कम से कम सारा 10 लाख रुपया खर्चा थी गए, जिन्हें 7-8 लाख रुपया सारा उधार चढ़ा करे। कोई समझ नहीं आती जो असा खर्चा और किमें उधार असा चुको। जी, मुतासरा काश्तकार का कहना है कि सैलाब ने जो है मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया है। पहले तो गंदम का रेट नहीं बना, हमने कपास काश्त की थी इस उम्मीद पर कि कपास के जो है अच्छे नर्ख मुकर्रर करेगी हुकूमत, हम उसे फरोख्त करके जो है अपने साबका कर्ज भी उतारेंगे और अपने बच्चों के लिए कुछ रोजगार भी कमाएंगे। मगर जैसे ही कपास की फसल तैयार हुई तो ऊपर से सैलाब आ गया और सैलाब ने जो है अरमानों पर पानी फेर दिया। बस मंजर कैमरामैन दिखा भी सकता है कि यहाँ पर ये फसल है इस मुतासरा काश्तकार की जो इस वक्त सैलाबी पानी में डूबी हुई है और मुकम्मल तौर पर जो 10 एकड़ कपास है वो खत्म हो चुकी है। हुकूमत वक्त से वो मुतालबा कर रहा है कि फिल फौर जो है इसके नुकसानात का इजाला किया जाए। उसका ये भी कहना था कि मेरे ऊपर कर्जा है फसल का, उधार पर खाद और स्प्रे लगाकर मैंने फसल तैयार की थी, अब रात को नींद नहीं आती कि कर्ज कैसे उतारेंगे और बच्चों को कैसे पालेंगे। तो हुकूमत वक्त से वो मुतालबा कर रहा है कि फिल फौर इसकी जो है मदद की जाए और इसका जो नुकसान हुआ है उसका इजाला किया जाए। जी
बहुत शुक्रिया गुलाम अली आपका। जतोई के नवाई इलाका शहर सुल्तान में सैलाब से मुतासरा एक ऐसी फैमिली है जिस ज़ईफुल उमर खातून जिन्हें कानों से बहुत सुनाई देता है और उनकी बिनाई का भी मसला है और उनका शोहर माजूर है। खातून का सब कुछ सैलाब की नजर हो गया है। वो बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान तले हिफाजती सुपरबंद पर बैठी हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद अबरार राना। मैं इस वक्त जतोई का नवाही इलाका शहर सुल्तान हिफाजती सुपरबंद पे मौजूद हूँ। हमारे साथ एक ऐसी खातून, एक ऐसी मुतासरा फैमिली मौजूद है जो कानों से सुन नहीं सकती और आंखों से जो उनको बहुत कम दिखाई देता है और जो उनके शोहर हैं वो माजूर हैं। मजीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको सैलाब ने है कितना इफेक्ट किया है और उनकी जिंदगी है वो कितनी मुतासर हुई है और वो कैसे हैं इस टाइम सिपर बंद पे बैठे हुए हैं और खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, दसे सो अपने हालात दसे सो अपने सोंदे हालात क्या तो आपको रोटी मिलती पी है, कशा मिलती पी है, उससे का नहीं मिलती पी रोटी, क्या नहीं मिलता? कद्दर का नहीं रोटी दा क्या दिन जरे बुढ़े होए से अच्छा एक कद्दर का नहीं जरी मखलूक बाहर दिए बाल न रन्न जो कुछ है हुना को दे देन बाहरों रोटी है ये मुर्गी पई हुई असा जीवे खटड़े से बेचारियां से बो डालिया उवे बेचारियां से वल्ला बिल्ला हुन रोटी चलाई ने उवे हजान ज पानी दा घोटा दूधू रोटियां मैं लड़ाई नाल गिंदियां। अच्छा अम्मा तो कोई मच्छरदानी दिते ने मच्छर बहुन मच्छरदानी किचू दी ने ए देखा देख सकदे ने हियाला सीमेंट वाला बोरिया च आई हम मांग गई हम राणे नदीम कनो उना तंगा बना तो सट्टी बैठो खटड़े दे उत्ते। हुन तोड़े शोहर दी क्या पोजीशन है? वो तो सलाब दी नजर यानी कि वही परेशान। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अबरार राना आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं ग्रीन शर्ट्स पिछली हार का बदला चुकाने को बेकरार। एशिया कप में रिवायती हरीफों का आज दूसरा टाकरा। शाइन भारतीय सुरमाओं से 2-2 हाथ करने को तैयार। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे मध्य मुकाबले आएंगी। शायकीन ने कौमी टीम से उम्मीदें बांध ली, शानदार कमबैक की तवक्को। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगी सुहेरा तारिक। पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप में मदे मुकाबिल होंगे और ये मैच देखने के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो बेताब है। गुज़िश्ता मैच में पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है वो अच्छी नहीं थी और हम मैच विन नहीं कर सके थे, लेकिन आज के मैच के हवाले से जो शायकीन क्रिकेट हैं और बच्चे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं। यहाँ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं उनके तासुरात पूछते हैं उनसे। जी बताओ, क्या कहना चाहोगे मैच के हवाले से? आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। हम मैच बहुत शौक से देखते हैं और खेलते भी हैं और अगर टॉस हो जाए तो पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए और ओपनर में फ़खर जमान को और साइम अयूब को आना चाहिए और अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को विन करवाए। आप क्या कहना चाहोगे? आज पहले बैटिंग करनी चाहिए पाकिस्तान को, तो ओपनिंग फ़खर जमान साइम अयूब को और मेरा फेवरेट प्लेयर फ़खर जमान है। पिछले मैच में ये बैटिंग और बॉलिंग इनकी सही नहीं थी। ठीक है, तो आज उम्मीद है जीतने की? जी इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग खुद भी क्रिकेट खेलते हैं? यस, अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। हम क्रिकेट भी खुद शौक से खेलते हैं और देखते भी हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगी। पाकिस्तान नारे लगा दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बात सुन ली है। कुछ जो शायकीन बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए, तो कुछ का कहना है कि पहले बैटिंग करनी चाहिए और टीम की जीत के हवाले से शायकीन क्रिकेट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं। जी बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक आपका। दूसरी जानिब सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बहावलपुर में गिरा फरोशियों की चांदी हो गई। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता तौर पर इजाफा कर दिया गया। टमाटर, लहसुन, फूल गोभी और भिंडी की डबल सेंचुरी। इंतजामी अफसरान की फ्लड ड्यूटी से फायदा उठाते हुए सरकारी निर्खनामे भी हवा में उड़ा दिए गए। छुट्टी के रोज बाजारों में महंगाई की लहर से शहरी परेशान। तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना। बिल्कुल जी, आज छुट्टी का रोज़ है और बहावलपुर के बाजार जो है वो महंगाई की लपेट में है। ख़ास तौर पर सब्जियां और फल जो हैं वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं और यही वजह बताई जा रही है कि सैलाब के बायस ख़ास तौर पर बहावलपुर के जो इलाके थे सब्जी और फलों के उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। गाजर की फसल तबाह हुई है, फूल गोभी की खड़ी फसल जो है वो तबाह हुई है। तो इस हवाले से मंडी में भी माल की जो शॉर्टेज है वो देखने में आ रही है। लोग इतवार के रोज़ खरीदारी करने हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं मार्केट की? हम सौदा लेने हैं, बहुत महंगाई है, क्या करें। सैलाब की वजह से हम गरीब आदमी है, क्या करें। बहुत महंगा है, हर घर बार मुक गया है, सब कुछ मुक गया है। वो सब्जी बाहर से ही गुजारा कर रहे हैं भैया, क्या करें। तो 1 से 2 हफ्ते पहले रेट कैसा था, उसमें कैसा डिफरेंस देख रहे हैं आप?
एक हफ्ता पहले सस्ता था, अब महंगा है, क्या करें। तो अब क्योंकि ड्यूटियां भी अफसरान की फ्लड कैंपों में लगी हुई हैं, इलाकों में लगी हुई हैं, तो शायद उसका फायदा भी उठा रहे हैं, सरकारी रेट पर भी अमल नहीं हो रहा। सरकारी रेट पर अमल नहीं हो रहा, हर कोई रेट अपने अपने बढ़े भी, अपनी मर्जी करीब है। तो और चूंकि अफसरान की ड्यूटियां जो है वो फ्लड में लगी हुई हैं, तो जो सरकारी नर्क हैं उनमें भी अमल दरामद जो है वो होता नजर नहीं आ रहा, महज कागजी जो है रेट लिस्ट साबित हो रही हैं। और इस हवाले से आज छुट्टी के रोज जो शहरी खरीदारी करने। बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। आगे बढ़े, आपको बताया मुल्तान जनरल बस स्टैंड पर सहूलियात का फुकदान, ना पीने का पानी, ना बैठने को जगह, सफाई के भी नाकिस इंतजाम हैं, शहरी परेशान। तफसीलात से आगाह करेंगे सलमान जमीर। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान शहर का जनरल बस स्टैंड जो है उस पर सहूलियात का फुकदान है और जो यहाँ पर मुसाफिर हजरात या ड्राइवर हजरात जो आ रहे हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कौन कौन सी मुश्किलात है जानते हैं शहरियों से। सर, आप मुसाफिर हैं तो कौन कौन सी सहूलियात यहाँ पर मौजूद नहीं है? भाईजान, पहली बात तो ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा लारी अड्डा है, ये तो आपको इल्म होगा, ठीक है। यहाँ पर आप खुद देख रहे हो कि सफाई की क्या सूरत हाल है, ना सफाई है, ना पानी के पीने का है। मुसाफिर जो हैं वो ऐसे देख लें, आप देखें कहीं खड़े हैं कहीं खड़े हैं, किसी के बैठने की कोई जगह नहीं है, ठीक है। जो खड़ा है वो ही पेशाब कर देते हैं, ना वॉशरूम है यहाँ पे, ठीक है, ना सफाई होती है, बिल्कुल सफाई तो बिल्कुल ही नहीं है, ना गंद ज़्यादा है, स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, जहाँ से गुजरो वहीं स्मेल आ रही है। ये जगह जगह पे होटल बने हुए हैं और होटल भी वो स्मेल के साथ ही बने हुए हैं, जहाँ लोग पेशाब करते हैं वहीं होटल बने हुए हैं, वहीं चाय वाले होटल बने हुए हैं, वहीं वो लोग बैठ के खा पी के चले जाते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं। यहाँ पर सफाई के इंतजामात नहीं है। ड्राइवर भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप ड्राइवर हैं और मुख्तलिफ शहरों में ट्रैवल भी करते होंगे, तो मुल्तान का जो ये जनरल बस स्टैंड है दूसरे शहरों से किस तरह मुख्तलिफ देखते हैं? ये मेन जगह इधर सफाई नहीं है, कचरा धूड़ मिट्टी हर चीज़, और बैठने की जगह नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, वाशरूम नहीं है, जैसा कि आपको भाई ने बताया है, कोई सहूलियात मेन नहीं है इधर। इसके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो ड्राइवर प्लस और जो शहरी हैं मुसाफिर हैं उनको करना पड़ता है। इंतजामिया से गुजारिश की जाती है कि फौरी तौर पर यहाँ पर सफाई के इंतजाम को यकीनी बनाए ताकि यहाँ पे आने वाले लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। जी बहुत शुक्रिया सलमान जमीर आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं बोलारी रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी पटरी से उतर गई। अब ट्रैक बंद होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल, रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें घंटों ताखिर से पहुंचने लगी। मुसाफिर कई कई घंटे स्टेशन पर अजियत में मुब्तला। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर भट्टी। बुलारी रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी ट्रैक से जो है वो पटरी से उतर चुकी है, जिसकी वजह से अब ट्रैक्स की जो ट्रेनें हैं वो शदीद मुतासर हो चुकी हैं और उसकी वजह से जो ट्रेनों की आमदरफ्त शदीद मुतासर होने की वजह से जो है वो मुसाफिर जो है वो रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर कई कई घंटों के इंतज़ार की अजियत का सामना कर रहे हैं। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर इस वक्त जो ट्रेनें ताखिर से पहुँच रही हैं उसमें जो है वो पाक बिजनेस जो कि कराची से लाहौर जाती है 6 घंटे की ताखिर के बाद रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। इसके साथ साथ मिल्लत जो कि कराची से लाला मूसा जाती है 5 घंटे बाद रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। तेजगम जो कराची से रावलपिंडी जाती है 6 घंटे बाद रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। अल्लामा इकबाल जो कि कराची से सियालकोट जाती है 6.5 घंटे बाद रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। और इसी तरह से खैबर मिल जो कि कराची से पेशावर जाती है ये भी जो है वो 6 से 7 घंटे लेट पहुंची। ट्रेनें लेट पहुंच रही है जिसकी वजह से मुसाफिर जो है वो परेशानी का सामना कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ट्रेनें लेट पहुंच रही हैं, ट्रैक्स जो है वो मुतासर हैं, एक ट्रैक के जरिए ट्रेनें पहुंच रही हैं, आपको किन मुश्किलात का सामना है? देखें कि हम कल रात से बैठे हुए हैं, अभी तक ट्रेन कोई भी नहीं आ रही। हम काफ़ी परेशान हैं, हमारे पीछे घर वाले भी परेशान हैं क्योंकि हमें यह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम कहते कि ट्रेन हमारी आए, हम घर जाएं, घर वाले भी सुकून में रहें, हम भी सुकून में रहें, वो भी खुश रहें और हम भी। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रेनें लेट पहुंचती हैं तो मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? उनको चाहिए कि ट्रेन की पटरियां सही करें ताकि मुसाफिर जल्दी जल्दी अपने घर जाएं। जी बिल्कुल, हमें मुसाफिरों ने बताया कि पुराना सिस्टम है लेकिन उस सिस्टम। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। आगे बढ़े, आपको बताया सरगोदा में अवाम के लिए जदीद सफरी सहूलत का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरगोदा ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। इब्तदाई तौर पर 33 ग्रीन बसें 8 रूट्स पर चलाई जाएंगी। शहरियों ने मंसूबे को हुकूमत पंजाब का काबिल तहसीन इकदाम करार दे दिया। तफसीलात से आगाह करेंगे शेख उस्मान।
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सरगोदा के अंदर भी इस वक्त ग्रीन इलेक्ट्रिक बस जो है वो चल चुकी हुई है। और इस वक्त अगर हम बताएं तो इस वक्त हम लारी अड्डे मेन टर्मिनल पर मौजूद है, जहां शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहां पर आई है और सफर करने के लिए बेताब है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी आरटीए मलक ताहिर साहब। सरगोदा की आवाम के लिए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब का तोहफा है। सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आज बाकायदा आगाज हो गया है। ये इलेक्ट्रिक बस सरगोदा में तकरीबन 8 रूट्स के ऊपर चलेगी। इन तमाम रूट्स के ऊपर फीमेल, बुजुर्ग हज़रात, स्टूडेंट और बच्चे टोटल फ्री है। और इस सर्विस से एक दिन में तकरीबन 20,000 मुसाफिर मुस्तफीद हो सकेंगे। जी, जैसा कि आपने जाना, इनका ये कहना है कि सरगोदा के अंदर इस जिला भर के अंदर तकरीबन 8 रूट्स के ऊपर जो है ये बसें चलाई जा रही।